सब समय आ गया इन रूल्स को अप्लाई करने का, ठीक है। तो बेसिकली रूल्स एक, अगर शॉर्ट में अगर इन रूल्स का बेसिक अगर हम मेथोडोलॉजी समझे और इनको अप्लाई करने का जो एक एल्गोरिथम बना है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि देखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालनी है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑक्सीडेशन का स्टेट बताता है, इसलिए उसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो दो कैटेगरी आएगी, या तो जो हमारा एलिमेंट है, जो एटम है, वो फ्री स्टेट में, वो एक ऐसे कंपाउंड में जो फ्री स्टेट है उस एलिमेंट का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉरवर्डली क्या आ गई, जीरो, या वो एक कंपाउंड के फॉर्म में, यही जनरली होगा। फ्री स्टेट में हम लोग को मतलब जीरो तो काम ही नहीं पड़ेगा, हटाओ उसको, तो कंपाउंड के फॉर्म में। तो कंपाउंड के फॉर्म में तो दो कैटेगरी आएगा, ठीक है। कंपाउंड के फॉर्म में आएगा, चलो दो कैटेगरी में पहले कंपाउंड के फॉर्म में आएगा तो इट विल बी नॉन जीरो, सिंपल, इट विल बी नॉन जीरो, व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी नॉन जीरो नाउ। तो कंपाउंड के फॉर्म में एटम है, जो एटम का निकालना है वो कंपाउंड के फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉन जीरो, राइट। अब अलग अलग कंपाउंड में डिफरेंट कंपाउंड्स, अगर अलग कंपाउंड हम लोग देखें, डिफरेंट कंपाउंड्स है, तो हमको दिखेगा कि डिफरेंट स्टेट्स, different oxidation states of the same molecule is possible, same atom is possible, right। हम देखेंगे, निकाल के सीधा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालना तो या तो फ्री स्टेट में होगा एटम, या कंपाउंड के फॉर्म में होगा। कंपाउंड में हुआ तो नॉन जीरो स्टेट, फ्री स्टेट में तो जीरो। नॉन जीरो में देखेंगे अगर अलग अलग कंपाउंड है, उसी पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आ सकती है, ठीक है। एक कंपाउंड में +5, दूसरे में +4, ठीक है। अब जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसके हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिस एलिमेंट मतलब किसी एक एटम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो वो एटम किस प्रकार का हो सकता है, या तो वो एटम ऐसा हो, या तो एटम ऐसा हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल्स लगा के फिक्स कर दी है, या वो वेरिएबल है, सिंपल ना। रूल्स लगा के हमने कुछ एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स कर दी है, जैसे अभी हमने ताजा देखा है, फ्लोरीन हैज बीन फिक्स्ड टू -1, अल्कली अर्थ मेटल्स 1A 2A के सारे चीजों को फिक्स कर दिया है। हाइड्रोजन भी फिक्स ही मान लो, दिख जाएगा मेटल के साथ तो -1 है, बाकी का +1 है, तो ये भी फिक्स्ड है। तो फ्लोरीन फिक्स्ड है, हाइड्रोजन फिक्स्ड है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फिक्स्ड है। वेरिएबल कौन है, ऑक्सीजन वेरिएबल है, जनरली वो फिक्स्ड ही होगा, जनरली इट विल बी -2, बट हम वेरिएबल मानते हैं ना यार, कुछ केसेस में वो तो वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो क्वेश्चन क्या होगा, करना क्या है, हमें निकालना क्या, हमें एक मॉलिक्यूल दे देगा जिसमें एक अननोन होगा, मतलब एक वेरिएबल वाले से उठाया जाएगा, दैट इज लेट्स से x, ठीक है, और बाकी सारे जो एटम्स होंगे वो होंगे फिक्स वाले, तो इनका हमें पता है, ये निकल जाएगी। कौन से रूल लगा के, कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में जो चार्ज है, जो फॉर्मल चार्ज है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो होगा दैट विल बी आइदर 0 if the molecule is neutral, or it will be equal to the charge on the molecule, क्लियर ना। चलो देखते हैं, अब हम फटाफट सॉल्व करते, क्वेश्चंस करने का तरीका देखते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक द फर्स्ट मॉलिक्यूल एज पानी, जल ही जीवन, इसलिए पहला मॉलिक्यूल। अब हमने कहा था ऑक्सीजन को वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। अभी देखना क्या होगा, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन को वेरिएबल क्यों मानना है, ठीक है। ऑक्सीजन को फिक्स्ड नहीं वेरिएबल मानेंगे। हाइड्रोजन फिक्स्ड है, ये क्या है, ये मेटेलिक हाइड्राइड तो नहीं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, +1। लेट अस टेक इट एज x, तो क्या हुआ, इक्वेशन क्या बैठेगी, 2 into +1 plus x is equals to 0, this implies x is -2, मतलब ये ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में, सिंपल। अच्छा एक और ले लेते हैं NaH। अब हम जानते हैं कि मेटल्स का तो फिक्स्ड ही हमेशा +1 ही होगा, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी हाई है फिक्स होने में, ऐसा सोच लो, या ऐसा सोच लो कि हमें पता है हाइड्राइड में -1 होगा, तो दोनों करके जो रूल पहले लगाने का मन हो लगा लो, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। हाइड्राइड का पहले -1 लगा तो Na का +1 निकलता, जो भी रूल्स के हिसाब से ऑलरेडी हमें पता है, और Na का +1 निकाला तो H का -1 आएगा, जो रूल्स के हिसाब से हम पहले से ही जानते हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल देखो अभी भी +1 -1 न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल था ये तो। अच्छा अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन को मैंने क्यों फिक्स नहीं कहा, मैंने क्यों ऑक्सीजन को ऑक्साइड -2 में फिक्स नहीं कहा, ठीक है। फिक्स कहने से क्या फर्क पड़ता है, उसके पहले एक सिंपल सा मॉलिक्यूल देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का रूल्स ले डाउन करते हैं फिर अभी पहले मॉलिक्यूल देखने के पहले, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो
ये देखो क्या है, ऑक्सीजन के लिए कहानी देखते, ठीक है। ऑक्सीजन में 4 वैरायटी देखी हमने, ठीक है। तो ऑक्सीजन का डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस आर ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, -2 चार्ज। तो दिस इज बाय डिफॉल्ट, हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको ही मानेंगे, दिस इज द डिफॉल्ट स्टेट, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट स्टेट को जब हम लोग मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, और ऐसा करने से अगर कोई लोचा हुआ, लोचा क्या हो सकता है, लोचा हुआ कि जिस अननोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर उसके रेंज में नहीं आई, हमने एक रेंज भी बनाया ना यार, कि ये एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इस पर्टिकुलर रेंज में ही लाई कर सकता है, डिफाइंड बाय इट्स वैलेंसी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो अगर उस रेंज से बाहर आई, इसका मतलब हमने ऑक्साइड का -2 डिफॉल्ट लेके गलत किया, हमने कुछ गड़बड़ किया। ये रूल है बेसिकली, दिस इज द ऑपरेशन रूल, वर्किंग रूल। एग्जांपल्स देखते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे बाहर आ सकती है, कैसे अंदर आ सकते हैं, देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जनरली होगा क्या ना कि आप YouTube में, बुक्स में, या दोस्तों से सुनोगे, या टीचर से सुनोगे, स्कूल में सुनोगे कि भाई ये एक्सेप्शन है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बोलेंगे कि ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो, ये ऐसा है, उसको याद कर लो, ठीक है। मैं अलग तरीके से अप्रोच कर रहा हूं इसको। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर नो एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। कोटा फैक्ट्री को सुन के उत्तेजित ना होना बालक, केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपको दिखेगा नहीं कि कहीं एक्सेप्शन था। आई वोंट यूज द वर्ड एक्सेप्शन एवर अगेन नाउ इन केमिस्ट्री। यही सत्य है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन कहां बोला जाता है? देखो, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि हमारे नॉलेज में कहीं गैप है, ब्रेक है, कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कुछ। तो या तो नॉलेज में ही गैप है, या जो एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बेसिक मतलब ये है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया जा रहा है, उसे बोल देते हैं ये भाई ये मैं नहीं समझा सकता, ये एक्सेप्शन की तरह उसको याद कर लो, ठीक है। तभी जो एग्जांपल देंगे उसमें लोग बोलेंगे भाई ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो। नहीं, मैंने रूल ही अलग तरीके से फ्रेम किया आपको। इस तरह से जो एक्सेप्शन कहेंगे वो ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का -2 होता है, बाकी केसेस को आप याद कर लो। मैं नहीं कहता ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते हैं, वो रूल का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है कि हम चेक करेंगे कि जिसका निकालना है उसका रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रेंज में आया, इसका मतलब ठीक है, डिफॉल्ट लेना सही था। नहीं आया तो हम लोग ऑक्सीजन के और रूल्स जानते हैं कि सुपर ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, फ्लोराइड का केस है। तो देयर आर नो एक्सेप्शंस, देयर आर बेसिक रूल्स व्हिच वी आर फॉलोइंग। एक्सप्लेन इस तरीके से करना होगा, ठीक है। अब लोग ये बोलेंगे इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब बस उल्लू बना रहा है, तो लास्ट में याद ही करना है। नो, आई एम नॉट मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। हम लोग तुम्हारा मैं बेवकूफ नहीं बना तुम्हें। एक्सेप्शन सच में वो नहीं है, क्लियर। याद करने, याद देखो, सपोज करो किसी बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, तो लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ना, तो एक तरीके से उसे हम वी फूल्ड हिम टू गेट द इंजेक्शन डन, राइट। बट अगर डायरेक्ट इंजेक्शन लगा तो उसका ध्यान में जाता, दर्द होता, तो याद करना टफ होता है। बट अगर अलग तरीके से समझा दिया जाए, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देके समझाया, अगर एक अलग अप्रोच से समझा दिया जाए, वही काम आसान हो जाए, तो जरूरी है करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्क्स लाएगी तुम्हारे लिए, केमिस्ट्री विल ब्रिंग यू मार्क्स, तो ये जरूरी है इसको याद करना। अब अगर बोलेंगे याद करना तो याद नहीं रहेगा, बट अगर समझाई इस तरीके से दिया जाए कि याद करना ही ना पड़े, अपने आप याद हो जाए, तो ठीक है। अगर लग रहा है कि याद करने के लिए आई मेड यू फूल, इट्स फाइन, ठीक है ना। समा उल्लू बना के याद ही करा दिया, पता ही नहीं चला कि याद करा दिया, ऐसा कुछ हो गया कि लगा ही नहीं कि याद करना पड़ा, विदाउट एफर्ट याद हो गया। दैट इज अ ट्रिक, क्लियर। तो ये रूल फॉलो करते हैं अभी, जो मैं रूल लेट डाउन कर रहा हूं उसे देखो, बहुत सिंपल हो जाएगा काम, ठीक है। लोग बोलेंगे एक्सेप्शन, इसमें स्ट्रक्चर बना, इसमें ये करो, इसमें वो करो, कुछ नहीं, सिंपल रूल फॉलो करते हैं, समझते हो, सो डिटेल में समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, राइट। देखते हैं, एक मॉलिक्यूल उठाते हैं, K2Cr2O7, ठीक है। अब प्रायोरिटी किस किस रूल्स की है? सबसे बेसिक प्रायोरिटी किसकी? फ्लोराइड हमेशा -1 होगा, डन। और मेटल्स हमेशा +1 होंगे या +2 होंगे, डन। ये चेंज नहीं होंगे। ऑक्साइड में क्या है, डिफॉल्ट रहता है, बट ये सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी क्योंकि इसमें और वेरिएबल्स है। और क्रोमियम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? डी ब्लॉक में, तो उसके बारे में हम नहीं जानते कुछ, दैट इज द वेरिएबल। तो वही हमारा सवाल है। तो क्वेश्चन ये बोला कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, राइट। तो हमें पता है कि भाई ये तो फिक्स हो गया, +1। ऑक्सीजन को बाय डिफॉल्ट ले लो -2 और इसको ले लो x। तो क्या कहानी होगा? 2 into +1 +2 into x +7 into -2 is equals to 0. Correct? Okay, now it becomes 2 plus 2x minus 14 is equals to 0. X is equals to +6. ठीक है? Well within the range, right? क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, वो डी ब्लॉक में, उसका वेरिएबल है। ये रेंज एकदम पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम लूज करते, तो अगर आप जाके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो अपने ही उसका शेल चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो उसी में है, संतुष्ट है, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है।
क्रोमियम के पास 7 रहते हैं, तो उतने हैं, 7 है 6 लूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, सिंपल। अब एक और मॉलिक्यूल देखें, K2CrO4, सेम रूल्स फॉलो करते हैं, यहाँ +1 लगाओ या -1 लगाओ, यहाँ x लगाओ, तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस x बिकम्स कितना है, देखो ये आ गया -8 और यहाँ पे आ गया, सिंपल था ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडिया लगे कैसे यूज करते हैं इन्हीं रूल्स को। अच्छा, अब इन्हीं रूल्स को यूज करने का एक थोड़ा सा और एग्जांपल देखें, जिससे हम नेगेटिव वाला भी समझ जाए कि नेगेटिव कैसे लाते हैं। मतलब नेगेटिव बोलना चाह रहा था, मतलब जब मॉलिक्यूल पे चार्ज हो, आयन हो, तब क्या लगाते हैं रूल्स, एक बार उससे भी देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ हमारे पास है MnO4 नेगेटिव, ठीक है। मैंगनीज हमारे लिए क्या है, अननोन, यहाँ बैठा दो +x, और ऑक्सीजन क्या है, बाय डिफॉल्ट -2 ले लेते हैं, देखते क्या होता है कहानी। सो x प्लस 4 इंटू -2 विल बी इक्वल टू हियर व्हाट, यहाँ पे वो 0 नहीं होगा, यहाँ पे वो होगा नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल विच इज -1। सो यहाँ से x आया +7, समझ में आ गई बात। वैसे ही प्लस चार्ज अगर होता तो यहाँ पे +1 लगा देते। क्लियर, ये फंडा क्लियर है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या मैं ये रूल्स क्या बोल रहा था, ठीक है, जो मैं बता रहा था ऑक्सीजन के लिए क्या रूल है, देखते हैं। सो अब एक मॉलिक्यूल को एनकाउंटर करते हैं हम लोग, H2O2, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट अगर ऑक्सीजन को -2 बैठाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रूल देखो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को -2 बैठाने से क्या होता है, देखें इसको अगर x ले ले, देखो क्या होगा, 2x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 0 लाना ही जरूरी है, 0 तो होना ही होना है, ये तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 2 चल बसा, x इज +2, विच इज रबिश, टोटली रॉन्ग, राइट। तो ऑक्सीजन को बाय डिफॉल्ट -2 हम लोग नहीं बैठा सकते, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है कि हम लोग सबसे पहले मेटल्स को फिक्स करेंगे, फिर फ्लोरीन को फिक्स करेंगे, दोनों को एक साथ, और हाइड्रोजन को या तो +1 या -1 फिक्स करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम वही करें, रूल्स के हिसाब से चले, प्रायोरिटी के हिसाब से चले, कि फिर अगर वो प्रायोरिटी के बाद भी अगर ऑक्सीजन को बैठाने की दरकार पड़ी, मतलब हमने एक मॉलिक्यूल देखा, उसमें मेटल था, हाइड्रोजन था, फ्लोरीन था, ऑक्सीजन था और कुछ और था, तो हम लोग प्रायोरिटी वाइज फिट करते जाएंगे। अगर सपोज करो ऑक्सीजन ही अननोन है, तो हम लोग ऑक्सीजन को पहले नहीं बैठाएंगे, उसका नंबर पहले जो उससे हाई प्रायोरिटी में उनको बैठाएंगे। टॉप प्रायोरिटी फ्लोरीन और मेटल्स, सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रायोरिटी में हाई आ रहे हैं हमारे रूल्स में, यहाँ +1 बैठेंगे, राइट। और ऑक्सीजन को मान लेंगे अननोन। सपोज करो यहाँ पे एक और कोई कंपाउंड होता, एक और कोई एटम होता, सपोज करो यहाँ पे कोई एक्स होता, कैपिटल एक्स, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम लोग को फिर ऑक्सीजन को भी बैठाना पड़ता, क्योंकि दो अननोन तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तब हम लोग को ऑक्सीजन को भी बैठाना पड़ता। बट यहाँ पे सिंस ऑक्सीजन ही एक बचा हुआ है, हाइड्रोजन को बैठा दिया, इसको अननोन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड इन प्रायोरिटी टू हाइड्रोजन है, और उसका सिर्फ बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं, बट उसका सारा केसेस नहीं जानते। यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब क्या आया, 2 + 1, ये क्लियरली दिख रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हम जानते हैं, बट मैं समझा रहा हूँ उसको ताकि आप रूल फील कर पाओ। +2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्लियरली x आया -1, तो क्या है ये, परऑक्साइड। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रूल था कि हम ऑक्साइड बाय डिफॉल्ट चूज करेंगे, गलत, मतलब गलत नहीं, डिफॉल्ट से हमने, डिफॉल्ट हैज बीन ओवररिडन, यहाँ पे परऑक्साइड था, यहाँ पे -1 लेना चाहिए था, तभी मॉलिक्यूल न्यूट्रल आता, ये हमने देख लिया, सिंपल। एक एग्जांपल देखते हैं, KO2 प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, मेटल की, तो मेटल को हमने +1 पुट किया, इसको x लिया, सिंपल। ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को क्या -2 नहीं ले सकते, ठीक है। अब क्या कर देंगे, बाकी लोग बोल देंगे ये सबको याद कर लो, मॉलिक्यूल्स को H2O2 KO2 और जो लाइन सभी मैं मॉलिक्यूल्स बताऊंगा उसे याद कर लो, वो एक्सेप्शन है, उसमें -2 की जगह कुछ और होता है। नहीं, हम प्रायोरिटी के हिसाब से सोचेंगे ना, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन में लोचा है, तो प्रायोरिटी जिनके ऊपर उनको रखेंगे, ऑक्सीजन को डिफॉल्ट अननोन मानेंगे फिर उस केसेस में। बट जहां पे ऑक्सीजन के अलावा और भी, ऑक्सीजन के अलावा और भी कोई अगर अननोन है, तब ऑक्सीजन का हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेंगे, अदरवाइज इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते जा रहे हैं, यहां देखिए जरा, KO3 अगेन बाय डिफॉल्ट +1 x +1 + 3x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1/3, इसे हम कहते हैं ओजोनाइड, ओजोन का आयन, ऑक्सीजन का आयन ऑक्साइड, ओजोन का आयन ओजोनाइड, सिंपल। अरे बड़ा मजेदार है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब एक एग्जांपल देते हैं, BaO2, बेरियम कहाँ आता है, ग्रुप 2A, मेटल फिक्स्ड, x +2 + 2x = 0, x = -1, अगेन क्या, पेरोक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर अभी तक देखा नहीं, दिखा देते हैं। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे ही, सीखेंगे ही। H2O2 का देखे पहले, देखो पेरोक्साइड जो है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन से ही बन रहा है, तो इसीलिए तो ये हो ना कि जब इसको तोड़ेंगे तो ये वाले जो दो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन अपना अपना ले लिया, तो जो अगर किसी और से बॉन्ड बना होता तो ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता, बट इस केस में तो ऑक्सीजन का बॉन्ड खुद ऑक्सीजन से ही बना है एक, तो वो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि वो छीन अब नहीं पा रहा है। अब उसे सिर्फ छीनने से इससे मिलेगा, तो एक -1। अगर कोई और होता है इस ऑक्सीजन की जगह, किसी और से इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया होता, उससे वो छीन लेता। सिमिलरली फॉर दिस ऑक्सीजन, बट इस केस में ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड टूटने के तो वो एक इलेक्ट्रॉन अब कम छीन पा रहा है, अब वो शेयर हो जा रहा है, इसलिए -1 चार्ज। वैसे BaO2 का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, यहाँ पे बेरियम। ठीक है, अब ये पेरोक्साइड कम स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ना, ऑक्सीजन पे सिर्फ -1 चार्ज है, और एक और सिर्फ वो भी नहीं है, -1 चार्ज से स्टेबिलिटी का इतना ताल्लुक नहीं है। एक्चुअल ताल्लुक देख, यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे देखो लोन पेयर है। आगे जाके सब सीखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, ऑर्गेनिक में सीखेंगे, हर जगह सीखेंगे। ये लोन पे रिपल्शन की वजह से रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन इज लीडिंग टू अ इनस्टेबिलिटी सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे भी सेम। ठीक है, लोन पे रिपल्शन है जो इंस्टेबिलिटी का कारण है। साथ साथ यहाँ पे थ्री मेंबर रिंग बन रहा है, तो 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन बोल के एक टर्म आता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी घट जाती है, इसलिए पेरोक्साइड को कम देखा जाता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑक्साइड मानते हैं हम। ठीक है, तो ये एंगल स्ट्रेन क्या है, ये रिपल्शन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, उसका चिंता मत करो, बस दिखा दिया ताकि एक फील आ जाए, ध्यान आ जाए कि क्यों बाय डिफॉल्ट ऑक्साइड ले रहे हो, क्यों बाय पेरोक्साइड सुपरऑक्साइड कम केस है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस मॉलिक्यूल OF2। अब प्रायोरिटी हाई किसकी है, फ्लोराइड की, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन X, तो X + 2 × -1 = 0, X = what, +2। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर +2, राइट, डिफॉल्ट था -2 चला गया +2, तो हमने क्या क्या देखा, +2 देख लिया, -1 देख लिया, -½ देख लिया, -1/3 देख लिया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेज देख ली। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल कैसे आ सकती है, आधा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आगे चल रहे सब्र रखो, सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और मॉलिक्यूल देखिए जरा, चिंता मत करो, सारे डाउट्स का निवारण होगा, वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं पूछने लायक, फिर भी बचा तो मैं हूं, डोंट वरी। यहाँ -1, x प्लस सॉरी यहाँ 2x + 2 × -1 = what, 0। ये मुंह जवानी भी कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख के कर रहा हूँ ताकि क्लियर है, तो मैं ओरली करके आंसर बता सकता हूँ, ऑब्वियस बेसिक मैथ्स है, सिर्फ 0 के इक्वेट करना है। तो यहाँ x आ गया +1, तो देखो ऑक्सीजन के अंदर कितने सारे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स के मॉलिक्यूल्स जो एग्जिस्ट करते हो देख लीजिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, -2, और उस डिफॉल्ट वैल्यू को कब यूज करेंगे, जब बाकी हायर प्रायोरिटी वालों को हमने फिल कर चुके ऑलरेडी मॉलिक्यूल में, और अगर उसके बाद भी कुछ अननोन बचा, जब ऑक्सीजन की दरकार पड़ी तब ऑक्सीजन को फिल इन करेंगे। करेक्ट, चलो एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। अब एक मॉलिक्यूल देखते हैं जो हमने पहले भी देख चुका है हमने। अच्छा एक और चीज दिखा देता हूं, ठीक है, पहले आओ ये देखें। अगर यहाँ पे हमने O2 से, जो हमने हमारा तरीका है कि हम सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, अगर O2 से हमने फ्लोरीन को जुदा कर दिया, F2 को, तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, हम जानते हैं F2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब -1 -2 चार्ज लेके जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 2 अपने खुद के लेके जाएगा और 2 ऑक्सीजन के लेके जाएगा, वो -2 चार्ज लेके जाएगा। ठीक है, ये बात समझना। तो जब O2 टूट के गया तो ये ऑक्सीजन क्या बन गया, O2 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर O2 2 पॉजिटिव का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसको 2 से डिवाइड कर दो और ये 1 आ जाएगा +1। ठीक है, तो जो बोला था ना मैं, आयंस के लिए जो आयंस पे चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और वो तो रूल मैंने दिखाई दिया ना कि टोटल ऐड करेंगे और इक्वल टू इक्वेट कर देंगे आयन के रेडिकल के चार्ज से। ठीक है, लेकिन समझना क्या, जब कुछ मॉलिक्यूल टूटता है तो इलेक्ट्रॉन 2 लेके जाता है, बट चार्ज 1, या दे के जाएगा या लेके जाएगा, ध्यान रखना बात।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो अलग केन, अगर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन दो लेके जाता है या देके जाता है चार्ज एक। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स देख लिया, अब कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स देखते हैं। यहां हमने देखा ZnO, ठीक है। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, दोनों का वेरिएबल है, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए हमारे रूल्स के हिसाब से फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। लेकिन इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी हम फिक्स कर सकते हैं? डेफिनेटली ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का जो बाय डिफॉल्ट है वो हम लोग इनिशियली लेंगे। बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन इज -2, दिस इज x, तो x -2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2। ठीक है भाई, जिंक का +2 वेल विद इन द रेंज, मतलब आंसर इज करेक्ट। ये बात समझ में आई? वेरी सिंपल ना। ये फील करो, बहुत जरूरी है कि जब ऑक्सीजन के अलावा और कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं जिसकी प्रायोरिटी उससे हाई है, तो ऑक्सीजन का ही पुट करना पड़ेगा, और उस केस में क्या पुट करेंगे? उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। और अगर डिफॉल्ट वैल्यू पुट करने से कुछ लोचा हुआ तब हम कुछ सोचेंगे कुछ और करने का, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू से जो आंसर आया वो क्या है? सही। चलो देखिए, और Na2O, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी किसकी? हाई प्रायोरिटी किसकी? ऑक्सीजन की सोडियम की? सोडियम की। +1 x, 2 + 1 + x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे, कोई एक्सेप्शन सोचना ही नहीं पड़ेगा, रूल्स के हिसाब से चलो, कोई झमेला नहीं। Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम की डिफॉल्ट वैल्यू कुछ बताई थी क्या? 3A ग्रुप में आता है, +1 +3 बोला था, बट डिफॉल्ट वैल्यू मैंने नहीं बताई, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं बताई। तो हाई प्रायोरिटी किसके? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन की ना। जब ऑक्सीजन ही हाई प्रायोरिटी ग्रुप अवेलेबल है तो उसके कौन सी वैल्यू लेते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या? -2x। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू पुट करके अगर ये x कुछ अजीब आया तब डिफॉल्ट की जगह कुछ और ट्राई करेंगे, यही रूल है बस। 2x + 3 - 2 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 चल बसा, x इज इक्वल्स टू +3। एल्यूमिनियम के लिए +3 वेल विद इन द रेंज, कोई लोचा नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू ने काम कर गया, हम गेम खत्म करके आगे बढ़े। सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। ओके, ये हमने देख लिया। अब क्या देखें? अब एक अच्छा मॉलिक्यूल देखते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, H2SO4। इसे कंसेप्चुअली देख चुके हैं, बॉन्ड्स तोड़ के देख चुके हैं, हमें निकालना आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वही सेम कहानी है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ऐसे तो क्वेश्चन तो यही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर ऑक्सीजन है। सल्फर के लिए हमने कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताई, हमने बोला कि ये एक बड़ा चौड़ा लंबा रेंज है, उस रेंज में लाई करता है, तो इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है। तो यही क्वेश्चन हमारा, तो डेफिनेटली दिस इज x। अच्छा, इन दोनों में प्रायोरिटी हाई किसकी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की डिफॉल्ट वैल्यू +1, मेटल होता तो -1। अब ऑक्सीजन का पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब एक y ले लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ऑक्सीजन y, सल्फर x, एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होगा, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखेंगे। अगर डिफॉल्ट वैल्यू यूज करने से आंसर रेंज में आता है तो सही है, रेंज में नहीं आता तो कुछ सोचेंगे। क्या सोचेंगे वो कुछ मॉलिक्यूल्स बाद देख लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे x + 2 × +1 + 4 × -2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो देखो क्या आ रहा है, ये 4 × -2 इज 8, -8 + 2 इज -6, तो x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6, ठीक है। सल्फर +6 वेल विद इन द रेंज, ठीक, सल्फर का रेंज +6 सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। -2 से +6 जाती है सल्फर, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, थोड़ा मजा आया अब लाइफ में। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं H2SO5, ठीक है। अब आप देखोगे इसको करार कर दिया जाएगा, ये एक्सेप्शन है, कारोज एसिड इसको बोलते हैं, इसका नाम, इससे सबको एसिड का नाम भी याद है कि भाई ये तो एक्सेप्शन है, कैरोज एसिड। देखते हैं, हम अपना रूल फॉलो करते हैं, क्या एक्सेप्शन लगता है कि नहीं लगता। देखें, ये x डेफिनेटली, ठीक है, अभी फॉलो, वही टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। ये -2, ये +1, लेट्स डू द कैलकुलेशंस। 2 + 1 + x + 5 × -2 इज इक्वल्स टू 0, ये -10 + 2 8, x इज इक्वल्स टू +8। नो, इट इज नॉट विद इन द रेंज, इट इज आउटसाइड द रेंज। मतलब यहां ऑक्सीजन का -2 लेना हमारा गलत था, यहां हम ऑक्सीजन को -2 नहीं ले सकते। गलती किसकी है? हमारी, मतलब हमारा रूल थोड़ा सा वीक है, बट बताया क्या था कि ठीक है, रूल का यही एल्गोरिथम है कि अगर ऑक्सीजन का डिफॉल्ट वैल्यू काम नहीं करे तब कुछ सोचना है। क्या सोचना है वो सोचवाता हूं, मेरे साथ सीखो कैसे सोचना है। तो अभी ऑक्सीजन का डिफॉल्ट हम लोग नहीं ले सकते, तो अब एक तरीके की हमने H2SO4 का लिया, ठीक है, और हमने देखा +6, और ये जानते हैं कि हम लोग +6 सल्फर की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब हमें देखा कि मैक्सिमम के बाहर चला गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम क्या करेंगे,
ऑक्सीजन की डिफॉल्ट वैल्यू को बना लेंगे y, ठीक है, H2SO5 +1, दिस इज x, वी डोंट नो इट, और ये हो गया y, नहीं पता, परऑक्साइड हो सकता है, सुपर ऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 ऑक्सीजन है यार, एक ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, बाकी 2 सुपर ऑक्साइड, 1 परऑक्साइड हो सकता है। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट? डिफॉल्ट वैल्यू जो फेल करके तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना सुपर ऑक्साइड है, कितना परऑक्साइड है, कितना ऑक्साइड है, ठीक है, रेंज के बाहर चला गया, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो है सिंस रेंज के बाहर जस्ट गया ना, तो ये वाला जो है वो ले लो मैक्स के इक्वल, इसका मैक्स क्या है 6, ठीक है, देखते क्या आता है, 2 + 1 + 6 + 5y = 0, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये है 6 + 2 8 -5y, y = 8 अपॉन क्या आ रहा है 1.6 -1.6, जमा नहीं आ रही कुछ, अच्छा दिखा ही नहीं होगा तुम लोग को, जमेगा कहां से, तो मैं इसके आगे आ गया हूं, कर देता हूं तुम्हारे लिए फिर से कैलकुलेट, ये आएगा y = -8/5 = -1.6, जम रहा है क्या, 1.6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज गेन इस केस में, नहीं मजा नहीं आया, इसके पहले भी दिखाया था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ सकती है बताओ, मैं कह रहा हूं 2 भाइयों ने 5 चॉकलेट खाई, चलो चॉकलेट तो आधा आधा बट सकता है, सपोज करो चॉकलेट जो आधा आधा नहीं बटे, तोड़ा नहीं उन्होंने, 2 ने 5 खाई, इसका मतलब क्या, दोनों ने 2.5 खाई, नहीं नहीं, एक ने 3 एक ने 2, एक ने 4 एक ने 1, एक ने 0 एक ने 5, पॉसिबल, माँ बाप ने 5 लाई थी, दोनों को दे दी, किसने कितने के नहीं पता, बट उनको तो ये लगे ना कि पर बच्चा एक टॉफी अगर 1 रुपए की तो पर बच्चा 2.5 रुपए खर्च हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ, दो फ्रैक्शनल कब आ रहा है, जब एक ही जैसे एक से बेसी एटम्स है, मतलब ऑक्सीजन के एक से बेसी एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, 5 एटम है कंपाउंड में, और उनमें कुछ ऑक्सीजन स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उनका जो एवरेज निकला वो क्या आ गया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इट इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, कि एक ऑक्सीजन का 0 था, एक का 1 था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया हाफ, मींस इट इज एन एवरेज ऑक्सीजन स्टेट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कैरोज एसिड में हमने देखा कि एक एवरेज आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर ऑफ ऑक्साइड से एक नंबर ऑफ परऑक्साइड, एक नंबर ऑफ सुपर ऑक्साइड, कुछ है ऐसा, परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है, पर ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2 होता है, ऐसा कुछ है। अब एक तरीका है, मैथमेटिशियन हो अगर आप, गुरु हो, दिमाग तेज है, तो आप -1.6 आया है, 5 ऑक्सीजन है, पुट करो कि भाई इतने -2 होंगे, इतने -1 होंगे, तब 5 में मिला के 1.6 आएगा एक पे, ये कर सकते हो, और उससे बेटर इजी तरीका, नॉर्मल कॉमन सेंस विजुअलाइजेशन तरीका जो सबको सिखाएंगे आपको, कि हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं यार उसका, देख लेते क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वेरी सिंपल, ये था क्या H2SO4, एक ऑक्सीजन और घुसाना है, हम क्या कर रहे थे उस ऑक्साइड बना के डबल ओ घुसाने का, बट ये सल्फर सह नहीं पाया, ठीक है, सल्फर ये नहीं सह पाया, उसके पास इतना जगह नहीं था कि वो 2 ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और बना ले, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए नहीं थे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जगह नहीं थी, तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा तो घुसाना था, उस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, ताकि इन दोनों के क्या हो गए -1 सल्फर को अभी भी -1 ही झेलना पड़ा, बाकी ये अपना संभल गए, मतलब इस O से H जुड़ने की जगह OH जुड़ गया, OH -1 होता है, इन्होंने संभाल लिया, जुड़ गया एक और ऑक्सीजन, बन गया कैरोज एसिड, अब इसके लिए निकालो, देखो वही कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए वही है, सल्फर अभी भी +6 ही टिकेगा, जो था इन्होंने शेयर कर लिया, यहाँ पे पिछले केस में एक OH था सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक O -2 कंट्रीब्यूट कर रहा था, यहाँ पे 2 O मिलके -2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सल्फर अपना +6 में टिका, क्योंकि +6 से ऊपर जा नहीं सकता, और उससे नीचे गिरा भी नहीं पाएंगे हम लोग 5 ऑक्सीजन एडमिट करके, एक और OH डबल O जो कोई फायदा नहीं, कहीं नहीं गिरा सकते, क्योंकि एक ऑक्सीजन और जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा दोनों ऑक्सीजन पर, और सुपर ऑक्साइड बनाने की जगह नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई, पहले ये था तो ये -2 दे रहा था, अभी ये दोनों मिलके -2 दे रहे, तो अभी सल्फर तो +6 में टिका रहा, ये ऑक्सीजन बढ़ गया, तो देखो इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है 5 टू, कुछ ऑक्सीजन -2 वाले हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे, कुछ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन इंटू 2 -1 चार्ज वाले, और ऑक्सीजन इंटू 3 ये वाला और ये वाला -2 चार्ज वाले,
ऑक्सीडेशन नंबर वाले, राइट। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल में देख लिया कि एक ही मॉलिक्यूल में सेम एटम के अलग अलग क्या बोलेंगे नंबर है, अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भी हमने देख लिया, दिख रहा है ये। तो इसका इसलिए क्या हो गया, एवरेज जब निकलेगा तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। देखो कैसे, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2 बाय 5, ये क्या हो जाएगा -2, और ये कितना हो गया 3 इंटू -2 -6 -6 और -2 -8/5, यही नंबर जो पहले आया था। सिंपल है ना, ये आ गया। अच्छा ये हमने समझ लिया। और इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्रैक्शनल का कंसेप्ट समझ में आ गया, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग। हाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें ये आया कि ऐसा भी हो सकता है कभी, वो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल था, उसमें एक ही प्राणी मतलब एक ही एलिमेंट के एक से बेसी एटम थे, जैसे अभी देखा इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 5 एटम थे, तो उसमें ज्यादा एटम हुए। ऐसा भी हो सकता है कि एक का चार्ज हो -7, एक का +7 मिला के हो जाए 0, +7 इज रिप्रेजेंटेटिव नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए फाइनली 0, एवरेज 0 भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक प्लस में एक माइनस में हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल पॉसिबल। बट सब कुछ क्यों दिखाऊं, कुछ आप खुद भी सोच के विश्वास करो कि हाँ ऐसा भी होता है, अपना कैलकुलेशंस करो, निकालो, देखो, सब मैं बता दूं स्पून फीडिंग हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत स्पून फीडिंग तरीके से ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको होमवर्क में देंगे, आप उसको ट्राई करिएगा, राइट। तो ये समझ में आया, परोक्साइड हम ऐसे निकालेंगे। अब इसे करार कर दिया गया एक्सेप्शन, बताओ एक्सेप्शन था क्या, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो बेसिक लॉ, ये बेसिक रूल है। अब रूल को आप छोटा करके पढ़ाओगे, बोलोगे ठीक है ये पॉइंट्स ऐड कर दो, एक्सेप्शन हो गया। अब रूल को आप इलाबोरेटली लिखोगे, हाँ भाई ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हो तो वैसा, एक्सेप्शन की दरकार नहीं। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करिए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाओ यार, एक्सेप्शन क्यों बोलना है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल देखते हैं, बड़ा सुंदर मॉलिक्यूल है CrO5, ठीक है। रूल क्या कहता है, CR और O में किसकी प्रायोरिटी है, किसका फिक्स वैल्यू हमारे पास है, दोनों का ही नहीं है, बट स्टिल रूल्स में ऑक्सीजन का एटलीस्ट कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, इसकी प्रायोरिटी इन दोनों केस में, इन दोनों में से CR और O में से ऑब्वियसली ऑक्सीजन की हाई है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू -2। अगर डिफॉल्ट वैल्यू डालने से कोई लोचा आया तब हम करेंगे क्या, अभी जो किया कांड वो वापस कांड दोहराएंगे, ठीक है। x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। अरे बाप रे, कांड हो गया। बोला था मैक्सिमम 8 संभव है, यहाँ पे 10 ला रहे हो, लंबा कांड हो गया। तो मतलब फिर से वही लोचा है, जो 5 ऑक्सीजन को तुमने -2 चुना है, किस बिना पे, हाउ डू यू डू दैट, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। परऑक्साइड हो सकता है, सुपर ऑक्साइड हो सकता है, क्या होता है हमें नहीं पता, बट नहीं चुन सकते थे हम, ठीक है। तो ये ऐसा वेरी रॉन्ग कब खुद को बोलोगे, जब बोलोगे जब डिफॉल्ट वैल्यू लेने से आंसर इलॉजिकल है या इल केमिकल है या केमिकल लॉजिक से परे आए, तब ऐसा करेंगे। मतलब 5 में से कुछ ऑक्साइड है, कुछ सुपर ऑक्साइड है, कुछ परऑक्साइड है, नहीं पता, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स लगाते हैं, क्रोमियम का मैक्सिमम स्टेट को पुट कर देते हैं, ठीक है। क्रोमियम का मैक्सिमम स्टेट को पुट करके वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। अब क्रोमियम डी ब्लॉक है यार, उसका मैक्सिमम ढूंढोगे, पुट करोगे, डिवाइड करोगे, फिर इक्वेशंस बैठाओगे, कर सकते हो, एज अ होमवर्क ले लो वो तरीका को यूज करने का, मैंने एक अप्रोच बता दिया, उसको यूज करो, बट एग्जाम में टाइम खाएगा, ठीक है ना। वो बहुत मैथमेटिकल तरीका है, उसमें बहुत लॉजिक लगेगा, तुक्का भी लगेगा या कैलकुलेशंस लगेगी, ठीक है ना, बहुत सारे वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, झमेला है। बेस्ट है ना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, खुद ही स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते। स्ट्रक्चर बनाना आसान है कि भाई ये स्ट्रक्चर फिट हो रहा है, 2 परऑक्साइड फिट हो पा रहा है, 1 ऑक्साइड फिट हो पा रहा है, या 1 ऑक्साइड सॉरी 2 ऑक्साइड और 1 परऑक्साइड फिट हो रहा है, फिट करके देख लेते हैं, फिट करके स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, आंसर बैठा देते हैं, बेटर है ना, दिख रहा है आपके सामने। बट मैथमेटिक्स करो और फिर ट्राई करो कि चलो 2 सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या करना होगा, एक इक्वेशन पुट करना होगा, उसमें ट्राई करना होगा सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड का नंबर को वेरी करना होगा कि 2 3 या 1 4, और फिर देखना होगा किस केस में एवरेज सही आ रहा है, मतलब एवरेज सही आ रहा है, मतलब वो एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की आई 1.4 1.6 वो क्रोमियम का मैक्सिमम पॉसिबल को सेटिस्फाई करना चाहिए, इतना मत मेहनत करो, ठीक है। बेटर है स्ट्रक्चर बनाते हैं। CrO5 का स्ट्रक्चर ना बड़ा ही सुंदर है, इसे हम कहते हैं प्यार से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तितली तितली बन उड़ू, ये कुछ ऐसा दिखता है, तितली दिख रहा है, पंख, ऊपर एक सींग भी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक क्या है परऑक्साइड, एक और परऑक्साइड, 2 परऑक्साइड लिंकेज और 1 ऑक्साइड, तो इसकी वजह से -2, ये भी ओवरऑल -2, ये भी ओवरऑल -2, ओवरऑल दोनों मिला के ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, पूरे परऑक्साइड का -2 -2 -2, तो इसका क्या हो गया +6, तो आंसर आ गया क्या
Cr is at +6 state। ज्यादा सिंपल है, इतना मैथ्स कौन करेगा, एग्जाम टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर याद है, बना दिया, कर दिया, क्लियर। अब सपोज करो आपको दे दिया गया हो, सपोज करो SO5 2- या बोल दिया HSO5-, सिंपल है ना। अभी क्या देखा, H2SO5, तो अगर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इज फिक्स टू +1, तो इन दो को अगर निकालेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता हुआ जाएगा और 2 चार्ज +2 चार्ज लेके जा रहा है, इसलिए -2 चार्ज देता जा रहा है। वैसे अगर एक को निकालेंगे तो वो अगर एक को निकालेंगे तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा, सिंपल ना, ये लॉजिक भी समझ लो। तो इस तरीके से भी कर सकते कैलकुलेशंस। कैसे, हमने क्या किया, हमें निकालना था H2SO5 S के लिए निकालना था, हमने क्या किया, पहले दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया, या -2 बचा, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी तो देख लिया, अगर SO4 होता तो डायरेक्टली निकल जाता, बट इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका हमें एवरेज वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि हम अगर स्ट्रक्चर से एवरेज अभी निकाल सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर से एवरेज निकाला, कितना था एवरेज, -8/5, यही था ना, -8/5 निकाला। तो इसको पुट करेंगे, अगर 8/5 यहाँ पे -8 आएगा, देखते हैं 8/5 को पुट कर देते, ठीक है, ये हो गया -8/5। अभी एवरेज निकाल लिया इसलिए पता है, ये हो गया x। सो x प्लस 5 इंटू -8/5 इज इक्वल्स टू -2, 5 चल बसा, x इज इक्वल्स टू +6, जो सल्फर का आया मैक्सिमम पॉसिबल, राइट। तो जब लोचा हो तो मैक्सिमम पॉसिबल को फिट करो और ट्राई करो एवरेज निकालने, निकाल सके तो बढ़िया, ठीक है ना। तो वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका, बिना इक्वेशन फिट किए, बिना नंबर ऑफ पेरोक्साइड, विदाउट नंबर ऑफ ऑक्साइड जाने, अगर हम एवरेज निकाल ले, ट्राई करते हैं तरीका भी एक बार। देखो जरा, सपोज करो हमारे पास है H3PO5, ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू दिस। ये +1, ये बाय डिफॉल्ट -2 एंड दिस इज x। नाउ 3 + 1 प्लस x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या आएगा, 3 + x - 10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +7 ना, आउटसाइड द रेंज। फास्फोरस का मैक्सिमम इज, वी नो, मैक्स इज इक्वल्स टू +5। तो हमने रूल्स यूज करते हुए डिफॉल्ट वैल्यू ऑक्सीजन की पुट की, उससे मैक्सिमम के बाहर आया। तो हमारा सेकंड स्टेप ऑफ एल्गोरिथम होता है या तो स्ट्रक्चर बना लो, या अभी हम एक नया तरीका सोच रहे हैं कि या हम क्या करेंगे, जिस प्राणी का मैक्सिमम के बियॉन्ड गया उसका मैक्सिमम को हमने बाय डिफॉल्ट ले लेंगे कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर बनाने का मन नहीं हो तो, स्ट्रक्चर बनाने से सही, ज्यादा सही कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर अगर बन गया, आंख के आगे दिख गया, तो ये रूल्स की भी दरकार नहीं, आप डिवाइड, आप तोड़ ताड़ दो, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल लगाओ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर चार्ज दो, बना दो। पर सिर्फ आपको एक तरीका दिखा दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करके इसको भी आप, इसमें भी आप महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फास्फोरस को x की जगह ले लिया, उसका मैक्सिमम पॉसिबल 5 ले लिया उसका, ठीक है। 3 + 5 माइनस ऑक्सीजन को लिया x, 5x इज इक्वल्स टू 0, 5 ऑक्सीजन थे ना, या यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 - 5x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8/5, सॉरी यहाँ पे +5x होगा, तो -8/5, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, सेम, मतलब जैसा सल्फर के लिए था H2SO4 में जैसा था, H2SO5 में जैसे इसमें भी पेरोक्साइड वाला स्ट्रक्चर से आएगा, बना के ट्राई करेंगे, ठीक है। दिस इज अगेन होमवर्क। तो ज्यादा लोचा कुछ है नहीं, वैसा ही है, बट इससे हमने अभी भी फास्फोरस का हम निकाल नहीं पाए, अभी हम सिर्फ इसका एवरेज निकाल पाए, किसका, ऑक्सीजन के लिए। तो अभी हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो 5 है कि नहीं है, राइट, कि उसका मैक्सिमम हो गया नहीं, बट जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिख जाएगा कि यही -8/5 एवरेज आ रहा है, इसलिए 5 भी सही है। बट वो उल्टा रास्ता, टाइम बेसी लेगा, 2 बार वेरीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, टाइम इतना एग्जाम में नहीं है। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब डिफॉल्ट वैल्यू ऑक्सीजन की फेल कर जाए तो चुपचाप, कुछ नहीं सोचेंगे, ये कैलकुलेशन बता दिया मैंने कि ऐसे भी फील करने के लिए, बट इसको सोचना नहीं है, सीधा एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाएंगे आप और उससे आंसर निकालेंगे, राइट। मन में डाउट आए नहीं है, इसलिए मैंने ये भी तरीका प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो ये भी मैथमेटिक्स जो है सही है, कैलकुलेशन सही जा रही है, सिर्फ उसने दिखाया है। चलो, सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर मॉलिक्यूल। ये रहा हमारा मॉलिक्यूल HCOOH। यहाँ सवाल है C का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है, बड़ा सिंपल है। हमको पता है कि हाइड्रोजन का प्रायोरिटी हाई है ऑक्सीजन से, तो पहले +1 फिक्स कर दिया। अब C चाहिए, ऑक्सीजन को भी कुछ ना कुछ पुट करना ही पड़ेगा, अगर कुछ पुट करना है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू -2 पुट करेंगे, ठीक है। लेट इट बी x, सो x + 2 × -2 दिख रहा है, +2 × +1 इज इक्वल्स टू व्हाट,
0। ठीक, तो -4x -4 + 2 = 0। x कितना है देखो +2। राइट, सिंपल ना, बड़ा आसान है, कोई झमेला नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मॉलिक्यूल अगर देखें, अगर ये +2 की जगह कुछ और आता, बियॉन्ड द रेंज ऑफ कार्बन, कार्बन +4 से -4 लाई कर सकता है, अगर उसके बियॉन्ड आता तब हम सोचते कि भाई -2 लेना गलत डिसीजन था, राइट, तब उसको हम कुछ बदलते, बट अभी ये क्लियरली ठीक आया है, राइट। अगला मॉलिक्यूल अगर देखें तो ये है PbSO4। अब यहां देखो, हमको चाहिए Pb का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब Pb का हमको नहीं पता क्या होता है, ऐसे हम बचपन से जानते हैं Pb +2 होता है, बट Pb +4 भी हो सकता है दरकार पड़ने पर, ठीक है, ओके, बट हमको पता है Pb +2 होता है, हम मार्क कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना। अच्छा, सल्फर का हम लोग को नहीं पता, वेरिएबल है। ऑक्सीजन का हम लोग पता है बाय डिफॉल्ट -2 होता है, ठीक है। अब दोनों ही नहीं है, अब क्या करें? सोचो सोचो क्या कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कुछ मतलब मार सकते तुक्के में, जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल। बट ये इतना इजी एग्जांपल लॉजिक समझाने के लिए दिया गया ताकि जब बाद में टफ क्वेश्चन है जो देख के नहीं लगे कि नहीं इसका तो हमको नहीं पता है, ये तो नया रेडिकल है, इसका वैल्यूम नहीं जानते चार्ज का, तब क्या करोगे? तो वो लॉजिक काम आएगा। और सीधा टफ वाले में देते तो लॉजिक का फील नहीं आता, सिर्फ लॉजिक फील कराना, आंसर सबको पता है Pb +2 ही होगा। लॉजिक ये है कि देखो हम लोग सल्फेट आयन, इसका ओवरऑल चार्ज जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि सल्फेट इज -2। अगर नहीं भी जानते हो बचपन से तो H2SO4 तो बचपन से जानते हो, तो इसमें अगर H2 हटा दोगे तो SO4 -2 तो बचेगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो गई सल्फेट सल्फाइड क्या होता है, -1 -2 नहीं पता हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी सल्फेट है सबको पता है, बट अगर सल्फेट के अलावा कुछ और होता तो जो सबको ना पता हो, तो हम अभी जानते हैं कि H2SO4 तो हम जानते हैं, उसमें से H2SO4 -2 होगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। अब ये कैटायन, ये रेडिकल एनायन, तो अगर ये SO4 -2 ओवरऑल चार्ज, तो इसमें +2 होगा, तभी मॉलिक्यूल जाके क्या होगा, न्यूट्रल। तो Pb का चार्ज क्या आ गया, +2, ठीक है। अब बहुत बड़ा आसान लग रहा है, मतलब एकदम क्या, एकदम ट्रिवियल बातें लग रही है, बट इसी पे बेसिस में मैं क्वेश्चंस दूंगा, वो करना, वो ट्रिवियल लगे तो अच्छी बात है, आपको मार्क्स अच्छा आने वाला है, ठीक है। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सीखो, फिर भी मार्क्स अच्छा आएगा। इजी ना लगे तो मेहनत ज्यादा करो, इजी लगे तो ठीक है मार्क्स अच्छा आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ना लगे तो मेहनत ज्यादा करो, मार्क्स ज्यादा आएगा। रोक कोई नहीं सकता, ध्यान रखना, हर चीज का तोड़ है। ये मत सोचना कि दिमाग तेज चाहिए तभी मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि, अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग तेज नहीं है, कोई बात नहीं, गिव इन मोर हार्ड वर्क, इट्स वेरी सिंपल। ओके, ये क्लियर। अब इसी पे बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं ट्रिवियल है कि नहीं। बड़ा सुंदर मॉलिक्यूल है, इसमें सवाल है कि आपको CO का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, CO कोबाल्ट डी ब्लॉक, नहीं पता, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक रेंज के भीतर, ठीक है, क्लियर। ओके, सल्फेट अभी बताया, बुद्धि लगा दी हमने, ये -2 होगा, तो न्यूट्रल होने के लिए इस जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाला है इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरे इस पे एक चैप्टर है, 12 में जाके सीखेंगे। इस पे चार्ज क्या गया, +2, तो SO4 की अब चर्चा ही सलट गई। अब ये +2 से सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में, हेलोजन वाला ग्रुप। यहाँ पे फ्लोरीन तो -1 फिक्स्ड है, बाकी का -1 +1 +3 +5 +7 बताया था, ऐसा होता है, ठीक है। अब उसमें भी जो ऑक्सीजन में लगाए ना डिफॉल्ट कलर रूल्स, इसमें भी डिफॉल्ट लगाते हैं। अब हेलोजेंस के लिए, फॉर हेलोजेंस डिफॉल्ट वैल्यू इज -1, ठीक है। हेलोजेंस के लिए डिफॉल्ट वैल्यू इज -1। अब इसमें फर्क ये कि हेलोजेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अब हम जानते हैं कि हेलोजेंस से बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव गिने चुने प्राणी हैं, अगर वो हेलोजन उनसे जुड़ा हुआ है तब वो -1 की जगह कुछ और होगा, तब हम हेलोजन को क्या लेंगे, x, तब उनकी प्रायोरिटी घट जाएगी, नीचे आएगी, उनको x लेना पड़ेगा। अदरवाइज हेलोजन इज हाई प्रायोरिटी ग्रुप, -1 पे फिक्स्ड। अगर उनसे बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई प्राणी है तब उनको हम लोग x लेंगे, अदरवाइज -1, ठीक है। ब्रोमीन -1, ओके। अभी NH3 क्या है, पता है ना, NH3 अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस NH3, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये लिगैंड्स की तरह करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये पूरा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3, तो जो NH3 इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो की तरह। यहाँ अगर Br2 होता, ठीक है, तब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि Br एक्ट एज अ लिगैंड, Br जस्ट Br -1 नॉट Br2, तो वो Br2 का मतलब है
दो Br माइनस वन अवेलेबल है। यहाँ पे NH3 होल 5 है, मतलब वो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल NH3 है जो लिगैंड की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो NH3 0 Br माइनस वन, अब कैलकुलेट कर सकते हो COX, सो X प्लस 5 टाइम्स 0 and plus 1 times minus 1 is equals to plus 2. So what is going to be X? X is equals to plus 3. फंडा क्लियर है, बड़ा सिंपल था, ठीक है। आइडिया, आई होप द आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट्स कम एट दिस। अब हेलोजेंस की बात होगी, बाय डिफॉल्ट क्या डिफॉल्ट लेते देखते हैं। हेलोजेंस को देखिए जरा, लेट्स लुक एट दिस देन। कहां गया, ये रहा CH2Cl2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन तो ऑब्वियसली अननोन है, कार्बन को तुम नहीं जानते, तो यही क्वेश्चन है कार्बन। ये प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है +1। अब क्लोरीन का क्या करें, अभी मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट उसको -1 लेते हैं। क्यों बाय डिफॉल्ट -1 ले रहे हैं? बेसिक सी बात समझो ना, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सारे बॉन्ड तोड़ने हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देना है। तो क्लोरीन का एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है -1 ऑक्सीडेशन नंबर का, बाकी सब पॉजिटिव है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -1 ही होगा। और कार्बन और क्लोरीन या हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। -1 x plus 2 into +1 plus 2 into -1 is equals to 0. X 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऑक्सीजन कार्बन तो एक इलेक्ट्रॉन टानने वाले से जुड़ा हुआ और एक इलेक्ट्रॉन देने वाले से भी जुड़ा हुआ है। याद है मैंने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि टानने वाला देने वाला इतना बराबर हो गया कि कट के 0 हो गया। देखो वही हुआ, हाइड्रोजन टान रहा है क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन टान रहा है। ऑल्दो दोनों के टानने देने की कैपेसिटी से अलग है, बट हम लोग इतने एक्यूरेटली वैल्यूज नहीं बैठा रहे, हम लोग एक होल नंबर बैठा रहे हैं। तो फाइनली क्या बैठ गया वैल्यू? 0, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HClO3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अब हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देखें तो हाइड्रोजन +1 पहले फिक्स होगा, क्लोरीन का -1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे? हम प्रायोरिटी ऑक्सीजन को ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब क्लोरीन से बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर चली जाएगी पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में उसका एक रेंज ऑफ वैल्यूज है जो हमारे लिए निकालना मुश्किल है। ऑक्सीजन के लिए वो आसान है फिर भी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना के पेरोक्साइड ऑक्साइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लोरीन के लिए नहीं। क्लोरीन के लिए स्ट्रक्चर बना के क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में कितने क्लोरीन, मतलब क्लोरीन ने कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया उस पर डिपेंड करेगा और कैसा बॉन्ड बनाया। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को -2 देते हैं। अगर क्लोरीन की वैल्यू रेंज से बाहर आई तब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। x plus 3 into -2 plus 1 is equals to 0। ये कितना आ रहा है? x minus 6 plus 1 is equals to 0, x is equals to +5, well within the range। सो हमारा तरीका कारगर सिद्ध हुआ और हम सही जवाब निकाल पाए। क्लियर? आई होप दिस आइडिया इज टोटली क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स देखते हैं। हमने अभी देखा था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने देखा, ठीक है। तो अब उस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रहे हैं। हमने आइडिया समझ गया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना। मतलब एक ही एलिमेंट के 3-4 एटम है और अलग अलग एटमों पे अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए जो फाइनली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो फ्रैक्शन में चली जाती है। सो व्हेनेवर देयर इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इट मींस इट्स एन एवरेज। H2S4O6, या हम लोग बोल लो 2 H2 हटा दो तो क्या बचेगा? S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसको -2 ले रहे बाय डिफॉल्ट, इसको +1 ले रहे, या इसका +1 हटा देने के बाद ये मॉलिक्यूल बच रहा है, तो इसी से कैलकुलेशन करते हैं। -2 और यहाँ पे x, सल्फर को x लेंगे, अब तो सीख गए, बार बार रिपीट नहीं करता हूँ प्रोसीजर। तो 4x + 6 × -2 इज इक्वल्स टू -2। अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे +2 की तरह चला जाता, ऐसे भी +2 आना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ 0 होता, सेम पूरा मैथमेटिक्स इक्वल है, ठीक है। तो 4x - 12 इज इक्वल्स टू -2, 4x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10/4, 2.5। फ्रैक्शनल गेन पॉसिबल है ऐसा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ? नो, नॉट पॉसिबल। तो लेट्स सी, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन से सल्फर में कितना स्टेट आया, ऑक्सीडेशन स्टेट आया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। अब देखो, ये जो सल्फर है ये इधर भी सल्फर से जुड़ा है, इधर भी सल्फर से जुड़ा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
0। जब इसके सारे बॉन्ड्स तोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन को ही टान के ले जाएगा, दोनों सल्फर है दोनों तरफ। इसको देखो, ये भी इधर सल्फर, इधर भी सल्फर, 0, राइट। ठीक है, ये जो सल्फर है, ये यहाँ पे तो सल्फर से जुड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे O माइनस है। H प्लस अगर हटा के बात करें तो यहाँ पे क्या है, O माइनस है। O माइनस मतलब सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो कितना वो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ -1, ये -2, ये -2, जब तोड़ेंगे तब तो फाइनली O पे -2 आ जाएगा। अच्छा, ये अगर -1 लेके जा रहे तो इसको +1 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से इसको +2 मिलेगा, यहाँ से इसको +2 मिलेगा, मतलब ये ओवरऑल कितना हो गया, +5 स्टेट वाला सल्फर। सिमिलरली ये भी सेम स्ट्रक्चर है, सिमेट्री है, +5। तो 2 सल्फर +5 वाले, 2 सल्फर 0 वाले, तो एवरेज क्या हो गया, 2.5। देखो ना, ये 5 और ये 0, तो इन दोनों का एवरेज 2.5, ये 5 और ये 0, तो इनका एवरेज 2.5, तो चारों का एवरेज फाइनली सब 2.5 2.5 2.5। ये हमें मैथमेटिक्स बता रही है, और ये रियल स्ट्रक्चर है, ये 2 सल्फर 0 वाले और ये 2 सल्फर 2.5 वाले, ठीक है, सॉरी, ये 2 सल्फर +5 वाले। इंटरेस्टिंग। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं ऐसा ही, लेट्स लुक एट दिस, Na2H2O3, ठीक है, या H2O3 2-। इसके लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो सोडियम मेटल हाई प्रायोरिटी फिक्स +1, ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट -2, और ये X, सो 2 + 1 + 2X + 3 - 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। 2 + 2X - 6 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हुआ, 2X इज इक्वल्स टू व्हाट, 4, X इज इक्वल्स टू 2। अरे यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं आया, तब आप क्यों इसको फ्रैक्शन वाला बोल रहे हो। ये जो 2 है ना, ये भी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है इस केस में, ये फ्रैक्शनल नहीं है डेफिनेटली, बट ये एवरेज है, तो जरूरी नहीं है एवरेज हर बार फ्रैक्शनल है, राइट। एवरेज कैन बी इंटीग्रल, राइट। ये बताने के लिए कैसे एवरेज अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे देखेंगे, तो ये चीज ध्यान रखो। दिख रहा है एवरेज क्यों होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, 2 सल्फर है 3 ऑक्सीजन है, मतलब एक सल्फर को कुछ कम मिला है, तो यहां से दिख जाएगा कि एवरेज है। तो अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस इट इज डेफिनेटली एवरेज, बट इंटीग्रल है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एवरेज नहीं हो, कि सारे मॉलिक्यूल्स में यूनिफॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इंटीजर वैल्यू भी ऑक्सीडेशन नंबर की, तो भी ऐसा हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स हो। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, बट अगर इंटीजर है तो ये नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है, इट कैन स्टिल बी नॉन यूनिफॉर्म, इट कैन, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक एवरेज वैल्यू आ रही है, राइट। लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। देखो, H2O3 Na2, तो ये वाला सल्फर कितना, -1 पे, ये सल्फर कितना देखो, +5 पे, तो 5 - 1/2 इज इक्वल्स टू 2 +2। आइडिया क्लियर है। अब एक मॉलिक्यूल देखते हैं C3O2, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से कार्बन सबऑक्साइड, ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कार्बन सबऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। -2X, 3X + 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज X इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन 0 वाला क्लियरली दिख रहा है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा बॉन्ड अगर तोड़ देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन का फेर बदल नहीं होगा, हेराफेरी नहीं होगी। ये कार्बन ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब जब ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो इसमें +2 आएगी और इसमें भी +2 आएगी, तो 2 + 2 + 0/3 4/3। क्लियर, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अब एक मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं जिसको हम प्यार से बोलते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ठीक है, नाम से ही लग रहा है, भारी नाम है बड़ा, ये क्लियरली देख के लग रहा है ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आने वाली है, बट कैलकुलेट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये X ले रही है, बताए थे कि वो ब्रोमीन को X ले रहे हैं, डिस्कस कर चुके बहुत बार। 3X + 8 × -2 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू 16/3+, ठीक है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। देखो, 3 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन और 3 ब्रोमीन फुलफिल हो गए। अब ये स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे बन रहा है, विल स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग, सो डोंट वरी, सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में लोग सीखेंगे। अब अभी आपको जानना है कि ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर सारे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना है, इस प्राणी का क्लियरली दिख रहा है 2 2 4 2 6, इसका भी दिख रहा है 6 और इसका दिख रहा है क्लियरली 4 2 2 4, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ये बॉन्ड तोड़ने से, क्योंकि
सेम एटम से बॉन्ड बना हुआ है। तो 6 + 6 12 + 4 16 16/3 3 ब्रोमीन थे एवरेज। डन। चलो अब फ्रैक्शनल तो इस केस में आ गया जब एवरेज हो रहा है, जब एवरेज निकला था फ्रैक्शनल आ रहा है। फ्रैक्शन आने का और भी तरीका हो सकता है, वो भी एवरेजिंग ही है बट स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंसेस है। लेट्स लुक एट सम मॉलिक्यूल्स। देखो क्या होता है ना, ऑक्साइड जो है ना कभी कभी मिक्स्ड ऑक्साइड के प्रकार में रहते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब जो ऑक्साइड होता है वो दो पर्टिकुलर ऑक्साइड से मिक्स होकर बना हो। जैसे हम अगर बात करें Fe3O4, ये FeO प्लस Fe2O3 में मिक्स होकर रहता है। तो Fe3O4 का में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, देखिए जरा, x - 2 3x - 8 = 0 2 × 4 - 8 x = 8/3। ठीक है, 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर Fe का होगा, नहीं होगा ना यार। Fe का यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है -2 तो +2 होगा, वेरी क्लियर। और ये -2 तो यहाँ पे दिख रहा है +3 होगा। ये तो पता ही बेसिक बचपन में किए थे वैलेंसी से कैसे बनता है कि अगर Fe+3 वाला O-2 से रिएक्ट कर रहा है तो ये यहाँ गया, यहाँ गया, ये बन गया Fe2O3। ये क्या था, बैलेंस करने का तरीका था चार्ज को, कि अगर वो -2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स लो और वो +3 उसके 2 मॉलिक्यूल लो, उसका +6 हो जाएगा, उसका -6 हो जाएगा, मिला के 0 हो जाएंगे और जुड़ जाएगा। यही कर रहे थे बस। ये देखो ना, 3 × -2 -6, 3 × +2 +6 0 हो गया। तो एक आयरन क्या है, ये Fe+2 है यहाँ और ये Fe+3 है यहाँ। तो जो वैलेंसी में करते थे, वैलेंसी निकालने के लिए जो फॉर्मल चार्ज के लिए वही ऑक्सीडेशन नंबर और कुछ अलग नहीं है। बस जो ट्रिक मैंने सिखाया कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हम उसे आयनिक की तरह ट्रीट करके काम करते हैं, रूल्स यूज करते हैं, वही डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो उसकी फील बहुत जल्दी आ जाएगी करते करते। इसको जब अप्लाई करेंगे बहुत ईजी होगा इसको अप्लाई करना भी। ठीक है, तो इसका मिक्स क्यों आया, इसका फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये एवरेज है, +2 और +3 का ये एक एवरेज है, इसलिए 8/3। देखो 8/3 कहां लाई करते हैं, 8/3 कितना है, 2.66 समथिंग, 667, तो वो 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 1:1 रेशियो में ऐड होता है, दिख ही रहा है। Fe + Fe2 कितना हो जाएगा, 3Fe और 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, Fe3O4। ठीक है, ये PbO और PbO2 से मिला के बनाया जाता है, बट ये 2:1 रेशियो होगा। ठीक है, बनाया जाता मतलब रिएक्शन करके नहीं बन रहा, एग्जिस्ट ऐसे करता है। तो ये 2Pb यहाँ हो गया और वहां 1Pb Pb3 और ये O4 हो गया, तो इसके लिए भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, देख लेना। N3H, तो N के लिए तो कोई रूल बताया नहीं मैंने, तो हाइड्रोजन के लिए फिक्स्ड है, हाइड्रेट्स में -1, तो ये हो जाएगा X। ठीक है, ओ सॉरी +1, हाइड्राइड्स में, मेटेलिक हाइड्रेट्स में -1, तो X ये क्या हो गया, 3x + 1 = 0, x = -1/3। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अजाइड आयन। ठीक है, इसमें ओवरऑल ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, दिस इज अजाइड आयन, मतलब दिस वन N3-, तीन नाइट्रोजन मिला के -1 चार्ज कैरी करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नाइट्रोजन में -1 रहता है, बाकी दोनों पे 0, तो एवरेज आ गया 1/3, बट ओवरऑल एक नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, इसलिए ओवरऑल आयन में एक -1 है, इसलिए ओवरऑल एक आयन है N3-। जनरली नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है नाइट्राइट की तरह N-3, बट दिस इज N3-, अजाइड आयन, राइट। अब थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, देख के मन में लग रहा होगा कुछ ऐसा होगा, ये Tl+3 I-1, क्योंकि I-1 होता है, तो ये -1 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, Tli3, देख कैसा लग रहा है, बट ये ऐसा है नहीं। ठीक है, ये मैंने बताया था कि थैलियम जिस ग्रुप में है उसमें +1 +3 दो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, और थैलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल है। ये हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल के, कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो थैलियम के लिए +1 ही स्टेबल है। तो अगर ये Tl+1 है और ये अगर X है, तो 3x + 1 = 0, x = -1/3, तो आयोडीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज -1/3, एंड ओवरऑल द आयोडीन एग्जिस्ट्स एज I3-, क्योंकि I3-, तभी ये Tl+, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो यहाँ भी 1 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1, तो Tli3। ठीक है, x = -1/3 आयोडीन पे एवरेज चार्ज, एक आयोडीन मॉलिक्यूल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज की बात करें अगर, यही डिफरेंस आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज में। चार्ज हो तो चार्ज कैन नॉट बी एवरेज चार्ज, राइट, चार्ज विल बी चार्ज, इंटीग्रल वैल्यूज, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है, इसलिए हम लोग चार्ज नहीं बोलते, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। एक और डिफरेंस मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज में, तो सोचते सोचते मिलते जाते हैं सब चीज, राइट।
तो आयोडीन पे ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी एवरेज -1, बट हम नहीं बोलेंगे कि चार्ज आयोडीन पे ये है कि एक आयोडीन पे इतना चार्ज आ रहा है, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर इतना आ रहा है। चार्ज हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे एक आयोडीन, दो आयोडीन पे 0 चार्ज है और एक आयोडीन पे चार्ज कितना है -1, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलेंगे, तीनों आयोडीन पे -1/3 -1/3 -1/3, राइट, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मात्रा बताना है, तो तीनों आयोडीन बराबर रहते हैं। तो ये बेसिकली I3 जो है ना, I3 माइनस, ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, I2 प्लस I माइनस, I2 और I माइनस के बीच में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन टाइप ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, डिस्कस करेंगे सब केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में। तो I2 डेफिनेटली है 0, ये -1, तो ओवरऑल -1/3, 3 आयोडीन थे, ये डिफरेंस आ गया, राइट। अब ऐसे और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। CaC2 कैल्शियम, ग्रुप 2A फिक्स्ड, +2, कार्बन का नहीं पता X, so +2 + 2x = 0, x = -1, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। बट ये एग्जिस्ट कैसे करता है, दिस एग्जिस्ट एज C2 माइनस, सॉरी C2 -2 होगा, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, दिस इज आयन, आयनिक स्ट्रक्चर, मतलब C-1 की तरह एग्जिस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, C2 -2। अच्छा, अब ऐसे एक और मॉलिक्यूल अगर देखें, Mg2C3, तो Mg क्या होगा, +2 फिक्स्ड, C3 को ले ले x, तो 3x + 2 × +2 = what, 0, x = -4/3, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, स्ट्रक्चर इसका कुछ बनेगा 3 कार्बन को लेके, ठीक है, तो C3 4- की तरह वो एग्जिस्ट करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, एक कार्बन पे -2 और 2 में -1, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या 2 पे -2, स्ट्रक्चर्स की बात अभी नहीं कर रहे, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे सोच सकते हो, राइट। सब स्ट्रक्चर्स हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में बना के जरूर देखेंगे, डोंट वरी। तो ये C3 4- की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज -1/4/3 एवरेज, इट इज एन एवरेज वैल्यू, एवरेज चार्ज, बट चार्ज क्या है, स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस कार्बन में जो आ रहा है वही चार्ज बोलेंगे, चार्ज कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल व्हिच इज ड्यू टू द एवरेजिंग ऑफ द चार्ज। Na2S5, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसल्फाइड आयन, राइट, तो सोडियम का फिक्स्ड है +1, इसको हम लोग x ले लेते हैं, तो 2 + 1 + 5x = 0, x = -2/5 दिख रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, S5 -2 किधर एग्जिस्ट कर, है ना, यहाँ पे +2 होगा ओवरऑल ना, 2 सोडियम मिलाकर, तो इसमें -2 होना चाहिए, इसकी तरह एग्जिस्ट करता है, क्लियर। हम लोग बात करें एक और केस जिसमें एवरेज आ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे मॉलिक्यूल खुद ही नॉन स्टोइशियोमेट्रिक तरीके से बना हुआ, तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक ऑक्साइड अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ तो एवरेज आना ही पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, क्यों बंदे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, अभी हमारा मुद्दा नहीं है, सॉलिड स्टेट की वजह से सॉलिड स्टेट और डी ब्लॉक में समझ पाएंगे, ये दोनों चैप्टर्स पढ़े पाएंगे तब समझ पाएंगे, बट ऐसा मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में कॉम्बिनेशन हुआ हो, तो अब इस केस में क्लियरली दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर को एवरेज आना पड़ेगा, चार्ज एवरेज नहीं होगा, अभी भी ध्यान रखना बात, ठीक है। कुछ आयरन 0 वाले चार्ज में होंगे और बाकी आयरन कुछ चार्ज में होंगे, बट चार्ज विल बी इंटीजर नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी एवरेज, दिख ही रहा है इसमें क्या एवरेज आएगा, देखो ये -2 + x, ध्यान रखना सब विद इन द रेंज, इसलिए ऑक्सीजन का -2 लेना वाजिब है, 0.94x -2 = 0, x = 2 upon 0.94 = 200 upon 94, ठीक है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, तो आयरन कैन बी समथिंग बिटवीन 2 एंड मतलब 2 होता है, 3 होता है आयरन का, और भी देखेंगे हम लोग, और भी अवेलेबल है, Fe+1 भी होता है, Fe+8 भी होता है, तो रेंज वेल विद इन द रेंज ऑफ आयरन, सो ऑक्सीजन का लेना वाजिब है, राइट। रेंज से दिख रहा होगा कि Fe+2 और Fe+ का कुछ अजीब मिश्रण में मिक्स हुआ होगा कि 0.94 रेशियो आया होगा ऑक्सीजन के साथ, समझ पा रहे होगे कि एवरेज क्यों एवरेज आ रहा है, ठीक है, 0.94 क्यों बना है कि Fe+2 Fe+ के कुछ पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स्ड होंगे, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं, देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिखा दिए कि बाद में तुम लोग को बोलना ना पड़े कि ये टाइप नहीं आता, एवरी टाइप हैज बीन कवर्ड, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, NOCl, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जान लोगे तो बनाना आसान हो जाएगा, तो लगेगा Cl ऑक्सीजन से जुड़ा है क्या, है ना, तो लोचा होगा कि Cl अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो चाप होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, अगर जब स्ट्रक्चर दिख ही गया ऐसा है तो पता ही है कि ये ऑक्साइड है, अब पता चली गया क्लोराइड है, -1, क्लोराइड आयन है, क्लोरेट नहीं है, प्लस चार्ज वाला नहीं है, ये क्लोराइड है, क्लोराइड इज -1, ऑक्साइड इज -2, तो दिख ही रहा है -2 -1, ओवरऑल न्यूट्रल रखने के लिए इसको +3 देना पड़ेगा, राइट। अगर इसमें से हम Cl निकाल दे, -1 अगर निकाल ये ले जाए तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, -1 लेते हुए जाएगा ये, तो NO+ हो जाएगा,
तो अगर मॉलिक्यूल NOCl बोले तो ये कुछ इस तरह एग्जिस्ट करता है, NO प्लस Cl माइनस। ठीक है, सिंपल। तो ध्यान रखना NO प्लस होता है। ओके कूल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पे नजर डालते हैं। ठीक है, इसको भी लोग एक्सेप्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, बट एक्सेप्शंस वी डोंट डू दैट हियर। ध्यान रखना, हम लोग यहाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं करते, क्योंकि वो एक्सेप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम फिर इसको अपने बेसिक कंसेप्ट से समझाएंगे और वही कंसेप्ट में ये एग्जिस्ट करता है रूल। देयर इज नो एक्सेप्शन, राइट? लेट्स सी, देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं HCN और HNC। अरे फर्क क्या है? सेम ही तो है। नहीं, फर्क है बॉन्डिंग पैटर्न का फर्क है। हम लोग बॉन्ड्स बना के देखते हैं। ठीक है, HCN मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड N एंड HNC मतलब HN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, डिफरेंस है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है उस पर डिफरेंस है। अब इसमें हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, नाइट्रोजन की या कार्बन नाइट्रोजन दोनों की जाननी है। हाइड्रोजन का पता है प्लस 1 दोनों का निकालना है। ठीक है, तो इसमें लोचा है। इसमें क्या लोचा है पहले तो मैं समझा देता हूँ, बॉन्डिंग में आप डिटेल में समझोगे, अभी बस बता देता हूँ। देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है बट नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन अपना बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कार्बन क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे 3 बॉन्ड एक कम है, ठीक है, स्टेबली एग्जिस्ट कर रहे, कम है बट चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 4 बना रहा है जो संभव नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन 4 तभी बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड वो बनाए, वो संभव नहीं है। तो नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इससे एक बॉन्ड बनाया, ये 2 बनाया, सही था। ये जो बॉन्ड होगा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। अच्छा, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे तो निकालते हैं, देखते हैं, अपना पुराना रूल्स लगाते हैं। ये X, ये +1 और ये नाइट्रोजन कितनी होती है इन जनरल, क्लियरली दिख रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन लेके जाएगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो -3। हम स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना क्लियरली। तो ये क्या होगा, +2 +2 +1 3 3 -3 0। तो ऑक्सीजन क्या गया, +2। ठीक है, यहां अगर देखें तो यहाँ क्या आएगा, देखिए रूल्स लगाए, ये +1। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन उनसे खींचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, 3 और 1, 3 और 1 ये 4 और -4 जोड़ दिया। तो x क्या होगा, मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखने के लिए दिख रहा है, इट शुड बी +3, x शुड बी +3। ठीक है, बट आंसर गलत है। ठीक है, x +2 होता है। ये क्यों आंसर गलत है, ये हमारे रूल्स में ही लाई करता है, हमारे लॉजिक में ही लाई करता है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमको एक चीज देखना होगा कि जब कोवलेंट बॉन्ड होता है तो 2 तरह का बॉन्ड होगा। लेट्स लुक एट दिस, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एट द एंड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो या तो वो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, डबल बॉन्ड 2 यूनिट चार्ज। जब बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको मिल जाएगा -1, जो कम है उसको +1। सिमिलरली डबल के लिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन more En will take negative of that value and less En will take positive of that value। ठीक है, और एक और तरह का कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही प्राणी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक ही प्राणी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। आ गया यार, हाँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, A donates to B, A is donor, B is acceptor। Now it can so happen, मतलब it can so happen कि 2 केस हो सकते हैं कि डोनर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन एक्सेप्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? ठीक है, डोनर जो है एक्सेप्टर का इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि डोनर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन एक्सेप्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ तो कौन सा केस ज्यादा फिजिबल है, मतलब कौन सा केस ज्यादा होने का प्रायोरिटी है कि हाँ कौन सा ज्यादा होगा। दोनों अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाह रहा है, एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को टानना चाह रहा है, तो ये केस ज्यादा देखा जाएगा, है ना? एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रॉन टानना चाह रहा है, डोनर कम है, दे देगा, ये कम देखा जाएगा, बट ऐसा भी होता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा ना, इफ दिस इज द केस, देन डोनर अब हो क्या रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से उठ के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो बॉन्ड टूटेगा, सिंस एक्सेप्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा,
तो डोनर विल गेट +2 चार्ज एंड एक्सेप्टर विल गेट -2 चार्ज। एक्सेप्टर 2 इलेक्ट्रॉन इस बार खींच रहे, एक नहीं, हर बार एक क्यों होता था कोवलेंट बॉन्ड में, बिकॉज दैट वाज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का था, एक खुद का था, खुद का आपस में चार्ज नहीं बढ़ेगा, दूसरे का मिल गया तो चार्ज बढ़ गया। इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन ही खुद के हैं, दूसरे के या खुद के हैं जो लॉस हो रहे हैं, तो इस बार +2 -2 चार्ज आएगा। बट जब ये केस होता है ना, तो contribution to oxidation number is neglected on breaking the bonds, या in general contribution bond मत भी तोड़ो तो ऐसे भी नहीं रहे हैं, hypothetically तोड़ रहे हैं, तो contribution to oxidation number is neglected। why? डोनर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब बॉन्ड टूटा तो हिसाब से किसके पास बॉन्ड जाता, इलेक्ट्रॉन जाता एक्सेप्टर के पास। हिसाब तो ये कहता है क्योंकि एक्सेप्टर को उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, असलियत में रियलिटी में जो कंपाउंड में ना एक्सेप्टर को दिया है। बट हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन लौटा दो। तो हमने डोनर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में ज्यादा था, डोनर को इलेक्ट्रॉन लौटा दिया, तो 0 पे रहा, एक्सेप्टर भी 0 पे रहा, तो कोई माइनस नहीं कोई प्लस नहीं, जो था वैसा का वैसा, इसलिए कंट्रीब्यूशन निग्लेक्टेड। अब इसको बना देंगे नया रूल, नया एक्सेप्शन, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इस केस को होगा एक्सेप्शन रूल का कि इसमें हम चार्ज का आदान प्रदान नहीं करते। अरे भाई समझाओ ना, बेसिक कंसेप्ट समझाओ, एक्सेप्शन बनेगा ही नहीं, कोई दरकार ही नहीं एक्सेप्शन का, तो बेसिक कंसेप्ट है कि बॉन्ड तोड़ना इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बताओगे नहीं, फिर बोलोगे ये रूल लगा दो, इसमें ये लगा दो, एक्सेप्शन लगा दो, कंफ्यूज कर दो। एक्सेप्शन ये भी नहीं है, ये तो बेसिक सेंस है, इसको पहले मैंने रूल के फॉर्मेट में दिया था कि मैं बताऊं कि भाई एक्सेप्शन वाले कैसे एक्सेप्शन बनाते हैं केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन नहीं है। मैं उल्टा पढ़ा सकता था कि पहले अपना कंसेप्ट सिखाया कि देखो इस केस में नहीं टूटेगा, जाएगा नहीं, तो ये रूल हो गया, इस केस में नहीं जाएगा तो ये हो गया, तो वहीं से आ रहा है। उल्टा चलोगे तो एक्सेप्शन दिखेगा, सीधा चलोगे तो एक्सेप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, तो सीधा चलो, सही बुक सही टीचर्स को फॉलो करो। सो अब इसी का एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा ये वाला जो केस था, देखिए जरा, अभी जिसमें हमने लोचा किया कि मैंने बोला आंसर क्यों गलत है, क्योंकि हमने इस कंसेप्ट में लोचा कर दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, डोनर, वो कौन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन वापस पूरे मिल जाएंगे, तो उस पर चार्ज नहीं आएगा। तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करके देखते हैं। HN डबल बॉन्ड C, तो ये जो बॉन्ड है ना, सिंस इट इज डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर, जब इसको तोड़ेंगे तो डोनर अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आया, तो इस बॉन्ड का 0 कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड का है, तो इन तीनों की वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन में -3, इसमें +1, और ये क्या है X, ठीक है ना। अभी मैं -3 आराम से नाइट्रोजन को क्यों असाइन कर पा रहा हूं, मुझे नाइट्रोजन के कोई रूल्स नहीं पता है, मैंने रूल्स लेट डाउन नहीं किए, बट अभी तो मैं स्ट्रक्चर बना के कर रहा हूं। जब मैं स्ट्रक्चर बना के कर रहा हूं तो सब कुछ मुझे रख के सामने, मैं अपना बेसिक कंसेप्ट लगा रहा हूं। स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही फायदा है, बट सबका स्ट्रक्चर बनाओगे करोगे इतना टाइम नहीं, इसलिए रूल्स लगाते। तो कार्बन का क्या आ गया देखो, +2 अगेन। क्लियर, इज द आइडिया क्लियर? एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बड़ा मजा आया आज, मुझे लग रहा है। NH4NO3, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमें पता है, NO3 माइनस होता है, NH4 प्लस होता है, हम जानते हैं, तो बस ये कंसेप्ट लगा देते सीधा, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकते, तो चौथा जो बनाएगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकते, चौथा जो क्या होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, NH4 प्लस ना, तो यहाँ प्लस आ रहा है, सेंट्रल एटम में इस केस में प्लस नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्लस चार्ज NH4 प्लस पे, इसमें प्लस है H प्लस में, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस का अट्रैक्शन से इन दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो नाइट्रोजन क्या, अब यहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डोनर है, देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डोनर है, दिस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर है, तो इसमें क्या होगा कंट्रीब्यूशन, +2 -2, तो यहाँ पे ये -2 ले जाएगा, ये +2 ले जाएगा। अच्छा, ये पता है ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कंपाउंड ऑक्सीडेशन में -1 कंट्रीब्यूट करता है, या जिससे जुड़ा उसमें +1 कंट्रीब्यूट करता है, तो इसको इसकी वजह से यहाँ +1 और यहाँ -1। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन -2 कंट्रीब्यूट करता है,
बेसिकली सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर बोले तो -1, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो O- जुड़ेगा या पेरोक्साइड होगा, माइनस मतलब OO। तो और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है बट कोऑर्डिनेट है, मतलब माइनस नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, मतलब डबल बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहा है। ये -2 तो ये +2, तो देखो क्या हो गया, नाइट्रोजन +5। यही रूल से भी आता, अगर फॉर्मूला लगाते तो ये सही आता, इसको हम लोग -2 वाला मानते, ठीक है। देख लो -2 माने इसको, तो ये x +2 इंटू सॉरी x +3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 6 - 5 सॉरी 6 - 1 इज इक्वल्स टू +5, राइट, क्योंकि वो ऑक्साइड की तरह रिएक्ट कर रहा है, बाकी सारे तो ऑक्साइड्स ही है, ये -1 चार्ज है तो वो ऑक्साइड का जो इफेक्ट था उसको बराबर कर देंगे कि यहाँ -2 नहीं हो रहा है बट ऑलरेडी एक -1 है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ की अगर कथा देखें तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, हाइड्रोजन -1 है, और यहाँ तो एक 1 चार्ज ऑलरेडी है, बट अगर इस बॉन्ड को देखें, यहाँ क्या हम लोग, यहाँ पे चार्ज है, ये देखो डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज, फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे चार्ज है बट ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी वाले कंसेप्ट से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ डिफरेंस देखो चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है बट दैट प्लस चार्ज इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज नॉट +1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ये जो रूल्स हम लोग लगाए क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर लगा रहे हैं ना कि हाँ भाई हाइड्रोजन का इतना ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन का इतना, तो नाइट्रोजन का निकालो इक्वेट करके 0 के या मॉलिक्यूल के चार्ज पे। तो ये मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज टोटल है, हाइड्रोजन में एक फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, बट वो चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या कहता है कि बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखो कहाँ क्या चार्ज तोड़ने के बाद आ रहा है, पहले से क्या वो जरूरी नहीं है। तो चार्ज इज नॉट इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी इज नॉट इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ये डिफरेंसेस रियलाइज करो, ठीक है। तो ये प्लस है, ये प्लस इसमें चार्ज है, रेड वाले ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है कि नहीं है, अभी इसमें +1 असाइन करना है कि नहीं करना है, इसे एक पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ने की वजह से विल डिसाइड इट नाउ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली बॉन्ड तोड़ने के बाद जो आता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि पहले से जो चार्ज है, राइट। ये जो -1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ऑक्सीडेशन में सिर्फ ये वाला -1 है, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो अब ये क्या है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो उस केस में जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओर टान लेगा, ये तो हमारा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन पर डिफाइन करने का। तो हाइड्रोजन को कुछ मिला ही नहीं, नाइट्रोजन को कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन 0, तो +1 +1 +1 ये -3। आइडिया क्लियर है, बोलो भाई। अगर इसको फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला से अगर करेंगे, अगर इसको ये रूल से, फॉर्मूला में कह रहा हूं सॉरी, रूल से अगर करें तो ये NH4+ कहलाएगा, राइट। अच्छा, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन +1, ये x, सो x +4 इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू -3। रूल्स की ब्यूटी देखो, पूरा इट रिप्रेजेंट्स केमिस्ट्री, राइट। तो ऐसे रूल्स बनाया गया, इट रिप्रेजेंट्स इट। सो आई होप यू आर क्लियर दैट देयर इज नो एक्सेप्शंस इन्वॉल्व, राइट, कहीं कोई एक्सेप्शंस नहीं है, everything is concept based, everything is logical, right। तो इस चीज को फील करके करके आप केमिस्ट्री पढ़ो तो आपको केमिस्ट्री से डर भी नहीं लगेगा, कहीं कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये ऑब्वियसली रूल से स्टेप्स से याद करने तो मैथ्स में भी करना पड़ता है यार, कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है, क्या स्टेप्स है, क्या एल्गोरिथम है, तो उसमें भी करना पड़ता है, फिजिक्स में भी करने पड़ते हो, तो वो तो याद करने ही होंगे, वो तो प्रैक्टिस कर करके अपने आप दिमाग में बस जाएंगे, याद करने की दरकार नहीं है, राइट। कुछ लेकिन कुछ अलग से याद नहीं करने की, वो इस केस में कुछ अलग लगाना नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है। अब एल्गोरिथम में गलत पढ़ाया जाएगा, एल्गोरिथम गलत लिखा जाएगा, गलत पढ़ोगे तब लॉन्ग लगेगा, तब लगेगा एक्सेप्शन है कि भाई एल्गोरिथम में फिट ही नहीं बैठ रहा, राइट। सो अब ये वीडियो एंड करते हैं, आज की क्लास यही एंड करते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्या बहुत कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको क्या यही करना है, ऑक्सीडेशन में निकालना है। जो भी हमने सीखा है, हम ऑलमोस्ट सारे टाइप के केसेस दिखा दिए, सारा लॉजिक, सारा आइडिया, सारा कंसेप्ट दे दिया, उसी को प्रैक्टिस करके अपने मन में बसाना है, ताकि एल्गोरिथम भी आपको रट जाए, फिर आप भी चुटकियों में धाएं 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 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सको। चलो, गुड बाय।